So by now you must have got an idea about the subject. Subject को हमने कहा कि it is someone or something. तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उसमें नाउन का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट में नाउन का होना ज़रूरी है. तो along with the noun, what are the other parts which you can what are the other words that can be included in the subject, वो हम अभी देखते हैं. नाउन के अलावा अभी आपको समझ में आ गया होगा नाउन का होना ज़रूरी है. तो नाउन के अलावा और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट में इंक्लूडेड हो सकते हैं. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं ये आप देखेंगे. लेकिन देयर इज़ वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट नाउन इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. नाउन जो है सब्जेक्ट का ज़रूरी पार्ट होता है. द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑप्शनल. दे कैन बी देयर, दे मे नॉट बी देयर. लेकिन हेडवर्ड जो नाउन का नाउन है उसका होना ज़रूरी होता है सब्जेक्ट में. तो लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंसेस गिवन ओवर हियर. फर्स्ट सेंटेंस देखिए. अ क्लेवर फॉक्स जंप्ड. अ क्लेवर फॉक्स जंप्ड. एक क्लेवर फॉक्स जो है उसने जंप किया. तो इसमें जंप्ड वो प्रेडिकेट है. ये किसके बारे में है? एक क्लेवर फॉक्स के बारे में है जिसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे. तो आपको तो पता होगा कि इसमें फॉक्स जो है वो नाउन है जिसको हमने यहाँ पे हेड वर्ड बोला है. दिस इज़ द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मेन वर्ड नाउन है. तो इसमें इस सेंटेंस में फॉक्स नाउन है या हेड वर्ड है. उसके साथ साथ जो आर्टिकल जो है उसको डिटर्मिनर के कॉलम में डाला है. क्वालिफायर जो एडजेक्टिव है क्लेवर उसको क्वालिफायर बोलते हैं. तो इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 वर्ड्स हैं. उसमें फॉक्स जो नाउन है जो मेन पार्ट है वो दिस इज़ कॉल्ड एज द हेड वर्ड. एंड आर्टिकल जो है उसको डिटर्मिनर बोला है और एडजेक्टिव को क्वालिफायर बोला है. अ क्लेवर फॉक्स जंप्ड. क्लेवर एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो फॉक्स को सिग्निफाई कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव इज़ पुट अंडर द क्वालिफायर और आर्टिकल को डिटर्मिनर के अंदर और हेड वर्ड नाउन को हेड वर्ड के अंदर रखा गया है. और प्रेडिकेट उसमें वर्ब है वो जंप्ड है. सेकेंड सेंटेंस. एन ओल्ड प्लेयर डाइड. एन ओल्ड प्लेयर डाइड. इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि नाउन क्या है? प्लेयर. तो उसको हम हेड वर्ड बोलेंगे और एडजेक्टिव ओल्ड वो क्वालिफायर और आर्टिकल एन वो डिटर्मिनर. और प्रेडिकेट में वर्ब है डाइड. एन ओल्ड प्लेयर डाइड. इसमें डिटर्मिनर एन, क्वालिफायर ओल्ड, हेड वर्ड या नाउन प्लेयर. डाइड प्रेडिकेट है. द टैलेंटेड डांसर स्लिप्ड. द टैलेंटेड डांसर स्लिप्ड. तो ये किसके बारे में है ये सेंटेंस? ये एक टैलेंटेड डांसर के बारे में है. दिस सेंटेंस इज़ अबाउट द टैलेंटेड डांसर. तो यहाँ पे समवन कौन है? टैलेंटेड डांसर. उसके बारे में क्या बोला गया है कि वो स्लिप हो गई है. जो बहुत अच्छी डांसर है वो स्लिप हो गई है, वो नीचे गिर गई है. तो इसमें आर्टिकल द वो डिटर्मिनर है और टैलेंटेड वो एडजेक्टिव है
वो क्वालिफायर होगा, और डांसर जो नाउन है वो हेड वर्ड हो गया, और प्रेडिकेट में स्लिप्ड जो वर्ब है वो प्रेडिकेट में आ गया। दैट प्रेटी वुमन इज़ कमिंग, दैट प्रेटी वुमन इज़ कमिंग। तो यहाँ पे ये किसके बारे में है? हु इज़ द समवन ओवर हियर? यहाँ पे समवन कौन है? दैट प्रेटी वुमन, कोई भी वुमन नहीं है, वो सुंदर लेडी, वो उनके बारे में ये सेंटेंस है। तो उनके बारे में, जो प्रेटी लेडी है उनके बारे में क्या कहा गया है कि वो आ रही है। दैट प्रेटी वुमन इज़ कमिंग। तो यहाँ पे दैट वो डिटर्मिनर है, प्रेटी क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रेटी, तो वो क्वालिफायर है, और वुमन जो है नाउन है उसको हेड वर्ड बोलते हैं। तो प्रेडिकेट में जो इज़ कमिंग, जो वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है, दोनों प्रेडिकेट में आते हैं। In the previous examples, we've seen that subject can have a determiner, a qualifier, and it should have a head word. ये तीनों हमने अभी देखा था। सब्जेक्ट में हेड वर्ड का होना ज़रूरी है, और उसके साथ एक डिटर्मिनर क्या होता है और एक क्वालिफायर क्या होता है, ये दोनों भी सब्जेक्ट में पार्ट्स हो सकते हैं। और उसके साथ साथ एक नया भी पार्ट हो सकता है जिसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं। फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड एक है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्या है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर एक एडजेक्टिव का काम, उसका वर्क, उसका फंक्शन कर रहे हैं तो वो फ्रेज़ होगा। तो नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है, और नाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट वाला सेंटेंस में आप देखिए, उसमें मैन जो नाउन है उसके बाद एक से ज़्यादा वर्ड्स है जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलेंगे। तो सब्जेक्ट में along with the parts that you have already seen, there's one more part that a subject may have, which is called adjective phrase. सब्जेक्ट के में अभी 3 पार्ट्स के अलावा एक और पार्ट भी हो सकता है जिसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं, जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ में एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। Look at the first example, first sentence. An old man with a stick went. An old man with a stick went. एक ओल्ड मैन जो एजड मैन थे, उनके हाथ में, जिनके हाथ में एक स्टिक था, वो चले गए। तो यहाँ पे नाउन ये किसके बारे में है? ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? ये पूरा सेंटेंस उस ओल्ड मैन के बारे में है जिनके हाथ में एक स्टिक था। ये पूरा सेंटेंस एक ऐसे ओल्ड मैन के बारे में है जिनके हाथ में स्टिक था। और ये क्या कहा जा रहा है कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो गए, वो चले गए। तो यहाँ पे मैन जो है वो नाउन है, हम जानते हैं, और एडजेक्टिव मैन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला, सिग्निफाई करने वाला, उसको वो क्या क्वालिटी दिखा रहा है मैन का, कि वो ओल्ड है। और उनके बाद मैन, ओल्ड मैन, खाली ओल्ड मैन नहीं, जिनके हाथ में एक स्टिक था, तो वो कौन सी फ्रेज़ दिखा रहा है हमें? विद स्टिक। तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलेंगे। तो ये सेंटेंस में ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, और प्रेडिकेट में वर्ब वेंट है जो प्रेडिकेट पूरा बनाता है।
नेक्स्ट सेंटेंस, अ ब्लैक स्नेक हिडन इन अ बास्केट डांस्ड। यहाँ पे एक ब्लैक स्नेक है जो बास्केट में छुपा हुआ है, वो डांस कर रही है। अ ब्लैक स्नेक हिडन इन अ बास्केट डांस्ड। तो यहाँ पे समवन कौन है, समथिंग कौन है? वो एक ब्लैक स्नेक है। ये कोई भी ब्लैक स्नेक है? नहीं, ये जो ब्लैक स्नेक जो बास्केट में छुपी है, बस वही ब्लैक स्नेक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने डांस किया। तो यहाँ पे स्नेक तो वो नाउन है और उसका क्वालिटी क्या है, वो ब्लैक है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। और उसमें आर्टिकल क्या है, ए, वो डिटर्मिनर हो गया। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, अ ब्लैक स्नेक हिडन इन अ बास्केट, जो वो वैसा ब्लैक स्नेक जो बास्केट में छुपी हुई है। हिडन इन अ बास्केट वो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया और प्रेडिकेट डांस्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर यंगर सिस्टर वेयरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई क्लासमेट। योर यंगर सिस्टर वेयरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई क्लासमेट। तो ये किसके बारे में है ये सेंटेंस? ये आपकी यंगर सिस्टर के बारे में है, आपकी छोटी सिस्टर के बारे में है। कौन सा छोटी सिस्टर है? ये जो जिसने रेड फ्रॉक पहनी है, उस यंगर सिस्टर के बारे में है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है आपकी वो यंगर सिस्टर के बारे में है जिसने रेड फ्रॉक पहना है। तो शी इज़ द समवन। और उनके बारे में क्या कहा गया है कि वो मेरी क्लासमेट है। योर यंगर सिस्टर वेयरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई क्लासमेट। तो यहाँ पे योर इज़ द डिटर्मिनर, यंगर जो क्वालिटी दिखा रहा है सिस्टर की वो एडजेक्टिव है, सिस्टर वो नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज है वेयरिंग अ रेड फ्रॉक, और प्रेडिकेट इज़ माई क्लासमेट। Fourth sentence, some naughty monkeys on the trees chattered loudly. Some naughty monkeys on the trees chattered loudly. तो ये सेंटेंस किसके बारे में है? This is about some naughty monkeys. ये थोड़े से नॉटी मंकीज़ के बारे में है। कौन से नॉटी मंकीज़ है? मंकीज़ आर एवरीवेयर, दे आर ऑन द ग्राउंड, दे आर समवेयर एल्स। और लेकिन ये सेंटेंस बस उन्हीं नॉटी मंकीज़ के बारे में है जो ट्रीज़ में है, ट्रीज़ के ऊपर है। सम नॉटी मंकीज़ ऑन द ट्रीज़ चैटर्ड लाउडली। चैटर्ड लाउडली वो प्रेडिकेट है। मंकीज़ इज़ द नाउन, naughty monkeys, naughty adjective, some determiner, on the trees adjective phrase, chattered loudly वो predicate है। Here are some more sentences which are unlike the ones that you have already seen. यहाँ पे थोड़े और sentences है जो अभी तक हमने जो sentences देखे थे उनसे थोड़े से अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब, वर्ब के साथ अगर टू आपने ऐड किया उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो सब्जेक्ट का काम यहाँ पे इन्फिनेटिव करता है जो टू प्लस वर्ब है। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपने अभी तक सीखा कि सब्जेक्ट में नाउन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव इज़ वर्किंग लाइक या इट इज़ फंक्शनिंग लाइक अ नाउन। उसका फंक्शन इन्फिनेटिव जो है वो नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे टू प्लस वर्ब फॉर्म जो है वो नाउन का काम कर रहा है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, टू वर्क इज़ वर्शिप। टू वर्क इज़ वर्शिप। तो टू और वर्क, वर्क जिसको हम वर्ब की तरह जानते हैं, उसके साथ हमने टू जोड़ दिया तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट अभी तक हमने क्या सीखा था? सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ समवन और समथिंग।
तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? वॉक करना पूजा की तरह होता है, काम करना पूजा की तरह होता है। तो ये काम करना, इसके बारे में ये सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। किसी को क्षमा करना वो डिवाइन होता है, ये एक गॉड की क्वालिटी होती है। तो टू फॉरगिव ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ डिवाइन वो प्रेडिकेट है। टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये सेंटेंस किसके बारे में है? टू वॉक, वॉक करने के बारे में है। वॉक करना क्या है? इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे टू वॉक इज़ वॉकिंग, इट इज़ an infinitive and it is working as the subject of this sentence. To save is a good habit, ये सेंटेंस किसके बारे में है? सेव करने के बारे में है। सेव करना एक अच्छी आदत है, टू सेव, तो दिस इज़ द सब्जेक्ट and is a good habit is the predicate. Here you can see another type of sentences जहाँ पे आप देखिए वर्ब तो है और वर्ब के साथ ing, जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। वर्ब को अगर उसके साथ ing लगाएंगे तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। जैसे अभी आपने देखा वर्ब के साथ टू ऐड किया उससे पहले, तो वो इन्फिनेटिव, और वर्ब के साथ ing ऐड किया तो वो इसको जीरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जीरेंड जो है, जो वर्ब प्लस ing है, वो दिस इज़ वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वॉक जो वर्ब है उसके साथ हमने ing जोड़ा है, विच इज़ अ जीरेंड। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब? इट इज़ नॉट अ वर्ब, इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, ये जीरेंड है क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन। तो अभी आप याद करिए, जैसा मैंने कहा था सब्जेक्ट में नाउन का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे तो वर्ब और ing के अलावा कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब प्लस ing जो जीरेंड है वो नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें ये सेंटेंस जो है किसके बारे में है? कौन सी चीज़ के बारे में है? वॉकिंग के बारे में, इसलिए वॉकिंग इज़ विच इज़ अ नाउन इज़ द सब्जेक्ट। वॉकिंग सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, यहाँ पे सेम थिंग, स्मोक करना वर्ब है, ing उसके साथ जोड़ा, विच बिकम्स अ gerund which is functioning as a subject of this sentence. Is harmful is the predicate. Swimming is good for health. Swimming के बारे में है ये पूरा सेंटेंस, स्विमिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो स्विम प्लस ing जो जीरेंड है, इट इज़ working like a noun and it is constituting the subject of this sentence. Is good for health is the predicate. Saving is a good habit. Saving जो save plus ing है, जो gerund है, वो noun का काम कर रहा है, उसके बारे में ये पूरा sentence है कि सेव करना अच्छी आदत होती है। तो is a good habit is the predicate. यहाँ पे कुछ और तरीके के सेंटेंसेस हैं जहाँ पे इट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ इसको इट को न्यूट्रल प्रोनाउन बोलेंगे और ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। इट इज़ वेरी हॉट, अब बहुत हॉट है, गरम है, इट इज़ वेरी हॉट। इट जो है उसको न्यूट्रल प्रोनाउन बोलेंगे जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और इज़ वेरी हॉट इज़ द प्रेडिकेट। ऐसे ही सिमिलर सेंटेंसेस है, इट इज़ वेरी डार्क, इट अगेन इज़ अ न्यूट्रल प्रोनाउन विच इज़ वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। इट इज़
7 by my watch, तो इसमें भी it न्यूट्रल प्रोनाउन है. Is 7 by my watch is the predicate. It is Monday today. It is the neutral pronoun. Is Monday today is the predicate.